हम सभी समय समय पर अकेला महसूस करते हैं, चाहे वजह कुछ भी हो। नए शहर में शिफ्ट होना या आपके रिलेशनशिप में चेंज आना, अकेलापन मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप ही अपने सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं? आज के वीडियो में हम आपको उन सभी तरीकों के बारे में बताएंगे जिससे आप अपना अकेलापन एंजॉय कर सकें। क्यों आपको अक्सर अकेले रहना चाहिए और कैसे ये आपको फायदा पहुंचा सकता है, ये भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। शायद आपका शरीर आपको कुछ बताना चाहता है। क्या आप आसानी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? क्या आप बिना किसी वजह अपने लोगों पर गुस्सा करते हैं? क्या आजकल रोजमर्रा के काम करते हुए आप पहले से अधिक थक जाते हैं? हम आपको एनालाइज नहीं कर रहे, लेकिन ये सभी साइंस देखकर शायद आपका शरीर ये बताना चाहता है कि आपको मी टाइम की जरूरत है। जिंदगी इन दिनों बहुत डिमांडिंग हो गई है और कुछ पल ऐसे होते हैं जब आप केवल रिलैक्स करना चाहें। जब आप बर्नआउट स्टेज के पास होते हैं तो आपके शरीर को पता चल जाता है और वो मूड चेंज या फिजिकल स्ट्रेस के रिएक्शन के रूप में आपको कुछ वार्निंग देने लगता है। अगर आप इस अलोन टाइम से फायदा उठाना और खुद का ख्याल रखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इन सिग्नल्स को पहचानना सीखना चाहिए। हमें अक्सर इस बात से जाना जाता है कि हम कितने सोशल हैं और इससे किसी के भी ऊपर उनके अलोन टाइम को कुर्बान करने का दबाव पड़ सकता है। सोशलाइजिंग के बहुत से फायदे हैं, जैसे आपके दोस्त आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, ये जानकर आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही दूसरों से बात करने की एबिलिटी और आपके द्वारा फेस की जा रही सिचुएशंस पर किसी का फीडबैक या मदद मिल सकती है। इसे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होने से भी जोड़ा जा सकता है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको शायद इस अलोन टाइम के विचार की आदत होगी, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स को अच्छा महसूस करने के लिए सोशल इवेंट्स से अलग हटना पसंद है, जबकि एक्सट्रोवर्ट्स को हमेशा लोगों से बातचीत करना पसंद होता है और ऐसा करने के बाद वो उत्साहित महसूस करते हैं। हर कोई अलग होता है, लेकिन लोगों को अक्सर अपना बेस्ट पाने के लिए सोशल और अकेलापन दोनों ही पलों का मिक्स चाहिए होता है। हम सभी जितना हो सके उतना प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं, लेकिन अगर आप खुद को हमेशा बिजी रखते हैं तो इस मच डिजर्व्ड अलोन टाइम से आपको बहुत फायदा होगा। आइए जानते हैं इसके फायदे। पहला, ब्रेन को रीबूट करता है। चाहे आपको हर रात अच्छी नींद मिल रही हो, लेकिन फिर भी आप मेंटली एग्जॉस्ट हो सकते हैं। हर वक्त दूसरों का मनोरंजन करने से आपके ब्रेन को आराम का मौका ही नहीं मिलता। स्टडीज बताती हैं कि खुद के लिए कुछ समय निकालने से खुशी की भावनाएं बढ़ती हैं, आप तनाव को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं और जिंदगी से ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जो लोग खुद के लिए ज्यादा समय निकालते हैं, उन्हें डिप्रेशन होने के चांसेस भी कम होते हैं। दूसरा, एम्पैथी बढ़ाता है। दोस्त बहुत जरूरी होते हैं और रिश्तों को बनाए रखने के लिए उनके साथ समय बिताना और भी जरूरी होता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अक्सर एक रूटीन होता है और उस रूटीन में हमारे दोस्त भी शामिल होते हैं। अगर आप हर वक्त उन्हीं दोस्तों के साथ रहते हैं तो आप में उन लोगों के प्रति एक हम वर्सेस वो एटीट्यूड बनने लगता है जो आपके दोस्त नहीं है। इस मेंटालिटी का होना अच्छा नहीं। अकेले समय बिताने से आपको एक कदम पीछे जाने और बिगर पिक्चर देखने का मौका मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि लोग किस तरह बात करते हैं और उनके एक्शंस के पीछे उनका क्या मोटिव है। आप शायद दूसरों के प्रति और भी कंपैशनेट हो पाएं, जो कि अच्छी बात होगी। तीसरा, आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अकेले समय बिताने से हमारे प्रोडक्टिव होने के एफर्ट्स में रुकावट पैदा हो जाएगी, लेकिन असल में होता इसका उल्टा है। कोई भी एक दायरे में कैद नहीं रहना चाहता, लेकिन रिसर्च बताती है कि हमेशा लोगों से घिरे रहने से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ओपन ऑफिस का कॉन्सेप्ट बहुत कूल लगता है, लेकिन ये एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करता। जब आप अपने जैसे लोगों से घिरे होते हैं तो ट्रैक से हट जाना और अपना कंसंट्रेशन खो देना बहुत आसान होता है। किसी भी काम से डिस्ट्रैक्ट होने की हजार वजह हो सकती हैं, लेकिन अकेले रहने से आप उनमें से कम एक वजह तो हटा ही सकते हैं, जो है अन्य लोग। चौथा, इससे आप क्रिएटिव बन सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बोर होने का सीधा संबंध क्रिएटिव होने से है। हमें नहीं पता कि ये कितना सच है, लेकिन हम ये जानते हैं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। जब आपको बोर होने का मौका दिया जाता है, जो कि आजकल बहुत कम होता है क्योंकि बोर होने का समय किसके पास है, लेकिन जब आपको मौका दिया जाता है कि आप अपने दिमाग को खुला छोड़ें और एक पल के लिए खुद को हर जिम्मेदारी से आजाद करें, तो आप खुद को एंटरटेन करने का कोई तरीका ढूंढने लगते हैं। इसी समय आपकी क्रिएटिविटी जागेगी। अगर आप अपने रोजमर्रा के कामों के अलावा दिमाग को कुछ और सोचने का मौका देंगे तो देखकर आश्चर्य होगा कि आप कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। क्रिएटिव होने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है और ये तुरंत नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को खिलने का समय दें तो शायद आपके दिमाग में कोई महान विचार आ जाए और आप जिंदगी के हर क्षेत्र में इंस्पायर महसूस करें।
5वां, आपको प्लानिंग का समय देता है। कुछ लोगों को गोल्स बनाना अच्छा लगता है तो कुछ को इससे नफरत होती है, लेकिन फ्यूचर के लिए गोल्स बनाना और चीजों की प्लानिंग करना बहुत एक्साइटिंग और मजेदार हो सकता है, लेकिन तभी जब आपके पास इसके लिए टाइम हो। आप अपने विचारों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इस बात की प्लानिंग कर सकते हैं कि आपका हफ्ता, महीना या साल कैसा हो। क्या ऐसा कुछ है जो आप इस महीने पाना चाहते हैं? आप हर हफ्ते उस गोल के नजदीक पहुंचने के लिए तरीके प्लान कर सकते हैं और छोटे छोटे अकम्प्लिशमेंट्स कर सकते हैं जो आपको ये महसूस करने में मदद करेंगे कि आप सही रास्ते पर हैं। ऑर्गेनाइज्ड रहने से अच्छा महसूस होता है और इससे बातें ध्यान रखने में भी मदद मिलती है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में ऐसा कौन नहीं करना चाहेगा। 6, आपको खुद को जानने का समय मिलता है। बेशक आईने से झांकते उस व्यक्ति को आप पहचानते हैं, लेकिन क्या आप उसे सच में जानते हैं? हम लगातार इवॉल्व करते हैं। कई बार गोल्स और प्लान्स बदल सकते हैं। अगर आप खुद को वक्त देकर नई हॉबीज या पैशंस को अकेले एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इस बात का पता जरूर चलेगा कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। आप ये बात जान पाएंगे कि आपके दिमाग और शरीर को रेगुलर बेसिस पर क्या चाहिए, और अगर आप खुद को वक्त देंगे तो शायद आप अक्सर अपने शरीर की बात सुनना सीख जाएंगे। जब आप अकेले होते हैं तो आप बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए ये चॉइस बना सकते हैं कि आपके लिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इसका मतलब है कि आपको अपनी पसंद जानना और फ्यूचर में उससे आइडेंटिफाई करना ज्यादा आसान होगा। आप अपने लिए जितना ज्यादा सही चीजें चुनेंगे, उतना ही आप खुद को ज्यादा जानेंगे कि आप सच में कौन हैं। 7वां, इससे आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे। अलोन टाइम, जो सेल्फ केयर के नाम से भी जाना जाता है, आपको लॉन्ग रन में ज्यादा खुश बनाएगा। खुद के साथ अकेले वक्त बिताने से आप जिंदगी से ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, ज्यादा एम्पैथेटिक बनेंगे, अपने काम और क्रिएटिव लाइफ में ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और गोल ओरिएंटेड बनेंगे और अपनी खुशी को बढ़ाते हुए खुद के लिए बेहतर चीजें चुनेंगे। तो अगर आप एक हैप्पियर पर्सन होंगे, मतलब आपके साथ लोगों को मजा आएगा और दोस्त आपके साथ बाहर जाना चाहेंगे। आप थकावट महसूस नहीं करेंगे और क्योंकि आपने खुद को अपनी प्रायोरिटी बना लिया है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक दोस्तों और परिवार के साथ रहेंगे। थोड़ा समय अकेले बिताने के बाद आप दूसरों की वजह से जिंदगी में आने वाली बातों को भी अप्रिशिएट करेंगे। अकेले कैसे एंजॉय करें? हम ये नहीं कह रहे कि आपको पूरा वक्त अकेले रहना है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अकेले रहना मजेदार कैसे हो सकता है। हम बताते हैं कैसे। ये हैं कुछ तरीके अकेलेपन का मजा लेने के। पहला, अनप्लग। दूसरों से खुद की तुलना करने से आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते। सोशल मीडिया आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की तुलना किसी और से करता रहता है। ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि दूसरों की थाली में घी हमेशा ज्यादा दिखता है। इंस्टाग्राम जैसी चीजों को थोड़ा कम करना या उनसे थोड़ा ब्रेक लेना आपके लिए अच्छा होगा। आप लेफ्ट आउट महसूस नहीं करेंगे और खुद पर फोकस कर सकेंगे। अगर आप सच में अकेले वक्त बिताना चाहते हैं तो फोन और ईमेल से भी थोड़ा समय दूर रहें। दूसरा, कुछ नहीं करने में कंफर्टेबल रहें। क्या कुछ नहीं करने के विचार से आप घबरा जाते हैं? क्या आप अलग थलग और गिल्टी महसूस करने लगते हैं? ये एक बहुत ही सामान्य रिएक्शन है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने कभी खुद को ऐसा मौका ही नहीं दिया और आप इसे एक नेगेटिव बात समझते रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। माना कि हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उनमें से एक जिम्मेदारी अपना ख्याल रखना भी तो है। जितना आप अपने फ्री टाइम का ज्यादा फायदा उठाएंगे, उतना ही क्रिएटिव और कंफर्टेबल आप कुछ ना करते हुए होंगे। तीसरा, खुद के लिए कुछ करें। ऐसा नहीं है कि आपको कमरे में अकेले बंद रहना है। आप ये वक्त खुद को अच्छे से जानने में बिता सकते हैं। ये खुद को डेट पर ले जाने जैसा है। क्या ऐसी कोई मूवी है जो आपको बहुत समय से देखनी हो पर दोस्तों के बिजी शेड्यूल के कारण नहीं जा पाए? अकेले जाइए। अगर आपके कोई फिटनेस गोल हैं तो इस अलोन टाइम में योग कीजिए, स्ट्रेचिंग करिए या फिर नेचर वॉक के लिए जाइए। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि फिजिकल एक्टिविटी और बाहर रहने से आपका दिमाग मुश्किल वक्त और कठिन फैसलों से कतराएगा नहीं। क्या आपको अकेले रहना पसंद है? क्या खुद के लिए थोड़ा अलोन टाइम निकालने का आपका प्लान है? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। हमें आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। अगर हमने आपको ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के बारे में नहीं बताया तो हम आपके बेस्टी कैसे हुए? चलिए लेफ्ट या राइट वीडियो पर क्लिक कीजिए।